सर, जीत के बाद आज पहली बार आप लालगंज आए, इस पर आज लालगंज के लिए क्या आपके तरफ से कुछ होने वाला है? लालगंज के लिए अभी हम लोगों का कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम हम लोग तो कुछ नहीं बनाए हैं। हम कोई नेतागिरी नहीं करते हैं, झूठ सच बोलना मेरी फितरत में नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आया, नौजवान साथियों में बुलाया, डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे स्थानीय मुखिया जी हैं, सभी युवा साथी लोग, इन लोगों के साथ आज हम लोग को बैठना था, लंबी चर्चा भी होती। परिस्थितिवश मुझे जाना पड़ रहा है पटना। फिर मैं आऊँगा, यहाँ बैठूँगा। यह जो धरती है इतनी पावन धरती है, मैं यहाँ बड़ी इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ, क्योंकि जब हम लोग बैठते हैं अपने साथियों के साथ तो हम लोग तो चूँकि आंदोलनकारी हैं। आज के डेट में कोई कितना भी बड़ा देशभक्त हो जाए, वो स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं ना हो सकता। स्वतंत्रता सेनानी कोई तभी बन सकता है जब उसका देश गुलाम रहा। लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो भाव देशभक्ति का जो है वह हम लोग के मन में रहता है। तो अपने देश के शहीदों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति बड़ी श्रद्धा है हम लोग के दिल में। और जब कहीं बात होती है योगेंद्र शुक्ला और वैकुंठ शुक्ला की, तो इन दोनों महापुरुषों के जीवनी को जब याद करते हैं तो रोंगटा खड़ा हो जाता है। जब बेतिया का एक फणींद्र नाथ घोष सरकारी गवाह बन करके भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा देता है, और जब यह जानकारी मिलती है, अब सोचिए इतना बड़ा बिहार है, उस समय बंगाल प्रांत, उड़ीसा सब संयुक्त रहा होगा, और उस समय में किसी को कोई मतलब नहीं हुआ। भगत सिंह फांसी पड़ गए तो पड़ गए, पूरे देश में किसी को कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन एक इस लालगंज का ऐसा तैयार होता है कि अरे भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए तुमने झूठी गवाही दी है तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। और यहाँ से योगेंद्र शुक्ला साइकिल से बेतिया जाते हैं और जा करके और फणींद्र नाथ घोष का गला काट देते हैं, रेत करके वो तरफ के मरता है। यह सजा दी, माने अपने देश के राष्ट्र नायकों के प्रति जो भाव था, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो यह जो है मैं चाहता हूँ कि सच्चे रूप में साकार हो। और यहाँ जितने लालगंज में कई ऐसे महापुरुष हैं जिन महापुरुषों को जो स्थान मिलना चाहिए था वह स्थान नहीं मिल पाया है, वह सम्मान नहीं मिल पाया है। इनके परिवार के लोगों को वह सम्मान नहीं मिल पाया। तो झूठे देशभक्तों को बहुत सम्मान मिला, लेकिन इस प्रकार के सच्चे लोग जो साइकिल लेकर के सोनपुर पुल पर से कोई कूद जाता है, छलांग लगा देता है और पुलिस पकड़ नहीं पाती है, जो जयप्रकाश नारायण सरीखे क्रांतिकारियों को अपने कंधा पर उठा करके और जेल फान जाता हुआ ऐसा वीर बेटा इस धरती पर जन्म लिया। यह बताने की जरूरत है कि कम से कम आज की युवा पीढ़ी, ये जो सुलेशन सूंघने वाली जो युवा पीढ़ी है, इसको कम से कम पता नहीं चलेगा। तो क्या करेगा? तो ये स्मैकियर बनेगा, योगेंद्र शुक्ला फिर से कोई बने, कोई वैकुंठ शुक्ला फिर से बने, यह बहुत बड़ी बात होगी। इसको लेकर आगे आप क्या आगे करेंगे? हम आप लोगों के साथ बैठेंगे, योजना बनाएंगे। मेरा चूँकि लंबा कार्यकाल नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी हो सकता है शहीद परिवारों के लिए, शहीदों के लिए, और इनको इतिहास में अपने यहाँ के सिलेबस में इनको जगह मिले, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। फिर लालगंज हम आते हैं, हम लोग आपके साथ बैठेंगे और कार्य योजना मिलकर हम लोग बनाएंगे, कुछ करेंगे। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीते हैं आप, स्नातक आप शिक्षक भी थे, शिक्षकों के लिए क्या कीजिएगा आगे? हमको शिक्षकों के लिए जो करना है हम हर दिन कर रहे हैं। शिक्षकों की आवाज़ बनकर हम कर रहे हैं, जो कल करते थे वही आज कर रहे हैं, वो भी कल करते रहेंगे। दूसरा कुछ नहीं हम करते हैं शिक्षकों के लिए। शिक्षकों की जितनी भी मांगे हैं, उनकी मांग राज्यकर्मी के दर्जा की मांग। सर, हम शिक्षा से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके बीच में रख रहे हैं कि अभी जो है प्राइवेट स्कूल में सरकार के तरफ से उसका जो नियम है कि प्राइवेट स्कूल में भी बीपीएल के बच्चों को फ्री शिक्षा देना, लेकिन बिहार के एक ऐसा भी कोई भी स्कूल जो है जो फ्री शिक्षा नहीं देता, ये सबसे बड़ा गंभीर सवाल है। नहीं, कोई नहीं देता, ऐसी बात नहीं है, देता है। जो भी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, और मान्यता प्राप्त विद्यालय सभी में यह आरटी का लाभ मिलता है। लेकिन वहाँ दिक्कत इस बात की है कि जो लोग आरटी से लाभान्वित हो रहे हैं, जो इसके वास्तविक पात्र हैं इसके लिए, कि जो गरीब हैं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जो वास्तविक इसके लिए जो गरीब हैं उन लोगों को, उनके बच्चे उसमें पढ़ें और वहाँ पर उनकी व्यवस्था हो। लेकिन एक बात सोचिए, यह कानून बना देने से नहीं होगा। इन चीज़ों पर बहुत बहस करके भी उन लोग को लाभ नहीं मिलेगा। स्कूल का फ़ी कितना होता है? अब मान लें कि स्कूल के फ़ी में ही सरकार कंसीडर करा देगी कि उनको मुफ्त में पढ़ा देगी, लेकिन वहाँ पर जो ड्रेस का जो पैसा होता है, जो किताब का पैसा होता है, इतनी पतली सी किताब और किताब की कीमत 500 रुपये है एक बच्चे का। अब तो नर्सरी के और LKG या क्लास 1 के बच्चे का जो किताब है वह 5,000-7,000 रुपये की किताब होती है। तो क्या वह परिवार उसको प्रोवाइड कर पाने में सक्षम है? उसका ड्रेस है, जूता है। देखिए, बात बनाने से नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ
कि जिस प्रकार से इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, उसी प्रकार से इस देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात होनी चाहिए। गरीब का बच्चा भी वहीं पर है, अमीर का बच्चा भी वहीं पर है। इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है। गरीबों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, एरिस्टोक्रेट के बच्चे कहीं और पढ़ते हैं। यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। इस देश के अंदर में रानी की हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। जब देश एक है तो एक देश, एक बोर्ड, एक सिलेबस, एक किताब, एक शिक्षक, एक व्यवस्था क्यों नहीं? गरीबों के बच्चों को आप मनोज तिवारी का व्यक्तित्व पढ़ाइएगा, अमीरों के बच्चों को आप आइंस्टाइन की जीवनी पढ़ाइएगा। और जब नौकरियों की परीक्षा होगी तो उसमें आप आइंस्टाइन की जीवनी से सवाल पूछेंगे तो गरीबों के बच्चों को आपके नौकरी के परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी। सिलेबस एक करिए पूरे देश में, हर सभी स्कूल में। अभी सदन चलने दीजिए, हम सवाल को उठाएंगे उसमें, और बात वहाँ पर होगी कि आप जो ड्रेस जो है, आखिर प्राइवेट स्कूल के बच्चों का ड्रेस अलग क्यों और सरकारी स्कूल के बच्चों का ड्रेस अलग क्यों? और बात तो छोड़ दीजिए पढ़ाई की बात, ड्रेस भी एक नहीं है। सरकारी स्कूल में ही अलग अलग स्कूल में अलग अलग ड्रेस। तो ड्रेस एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ड्रेस आप एक करिए। क्यों? सरकारी देखी से पता चल जाए कि सरकारी वाला है प्राइवेट वाला है। क्यों? ड्रेस एक करिए, किताब एक करिए, सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताब पढ़ाइए। आप निर्दलीय जीते थे, अब कोई पार्टी ज्वाइन करने का? कोई पार्टी हम तो खोज रहे हैं कि कोई पार्टी मुझको झेल ले तो हम उस पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे। आगे क्या है मनसा चुनाव में? हमारी मनसा क्या रहेगी? जो आपकी मनसा है वही हमारी मनसा है। हम आपके बीच के हैं। जो जिन्हें सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, जिन्हें महलों पे जाना है, हमें आसमां तक जाना है और रास्ते खुद बनाना है। शेरे बिहार हो गए। कॉलेज के सभागार में उपस्थित इस कॉलेज के निदेशक आदरणीय महेंद्र बाबू, पूर्व प्राचार्य कंजुआर साहब, डॉक्टर साहब, हमारे युवा मुखिया भाई रवि किशन जी, हमारे साथ चलकर आए सामाजिक कार्यकर्ता भाई प्रभात कुमार प्रभाकर जी, आप समस्त गुरुजन, सभी बुजुर्गजन। मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ इस कॉलेज में कोई कार्यक्रम आप लोगों ने रख दिया है। मैं तो आया था कार्यक्रम था कि मुखिया जी के यहाँ ऐसे ही हम लोग अनौपचारिक चौपाल लगाएंगे, बैठेंगे, लिट्टी चोखा खाना था। लेकिन इसी में जो हमारा भी कार्यक्रम हो गया था पटना का भी, मैं बहुत जल्दीबाजी में हूँ। अब यहाँ पर जब महेंद्र बाबू सरीके जी यहाँ पर बैठे हुए हमारे अभिभावक को, वहाँ पर बोलने के लिए क्या रहता है? मैं क्या बोल सकता हूँ? इनका जो जीवन है कोई किताबों से पढ़ा होगा, इन्होंने अपने संघर्षों से जो कुछ भी अनुभव किया है, उनका बात है। सामने जो यहाँ इंटर महाविद्यालय की जो मान्यता समाप्त कर दी गई है, जो शिक्षा विभाग में आया था तानाशाह, हम उसको मोगैम्बो करके संबोधित करते थे। उसकी मोगैम्बोगिरी के कारण संस्थान बंद हो गया। आप सोचिए कि जब सारे लोग शिक्षा की बात कर रहे हो, शैक्षणिक संस्थान खोलने की बात कर रहे हो, और उस दौर में अगर किसी संस्थान को कोई बंद करने की बात कर रहा हो, वो मानसिक रूप से दिवालिया हो सकता है, वह सही सलामत इंसान नहीं हो सकता है। ऐसा था वह केजे पाठक जिसकी बात कर। कोई खुश हो रहा हो, किसी को राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं, इंसानी प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। इंसानी प्रवृत्ति तो यह है कि किसी को दुखी देख करके अगर अपनी आंखों में आंसू आ जाए तभी वह इंसान हो। दूसरा व्यक्ति मर रहा है, उसका खून बह रहा है, उसको देखकर कोई खुश हो रहा है, उसको आप इंसान कहेंगे क्या? नहीं कर सकते। और दुनिया में बहुत सारे पेशा हैं, अर्थोपार्जन के लिए, कमाने के लिए, जीविका के लिए बहुत सारे लोग काम नैतिक अनैतिक सब कर रहा है। लेकिन अगर कोई शिक्षा दे करके और अपनी आजीविका चलाना चाहता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे करके और वह लोगों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाना चाहता है, उन्नति के शिखर तक देखना चाहता है, तो मैं समझता हूँ इससे नोबल पेशा कोई हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा आदर्श कोई पेशा हो ही नहीं सकता। और इसीलिए शिक्षकों का स्थान ईश्वर से ऊपर स्थान है, एकमात्र शिक्षक संवर्ग है। आप सोचिए दुनिया में जितने लोग हैं वह हर व्यक्ति को अपने से नीचे देखना चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है कि कोई हमसे आगे बढ़ जाए, लेकिन एकमात्र शिक्षक है जो अपने शिष्यों को अपने से ऊंचे स्थान पर देखना चाहता है। केवल आपका शिक्षक ही एक ऐसा पेशा है जो चाहता है कि हमारा विद्यार्थी पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाए। दुनिया के सारे लोग चाहते हैं कि दूसरे का बेटा कलेक्टर नहीं बने, मेरा बेटा बने। लेकिन शिक्षक चाहता है कि हम इसको आसमान के शिखर पर देखना चाहते हैं, बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, और केवल इतने ही के लिए कि कह सके कि वो जो कलेक्टर है मेरा विद्यार्थी है, बस इसके अलावा और कोई लोग लाभ नहीं। तो इस दौर में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी शिक्षकों के लिए,
जो सर ने विकास किया है, हम इस पर भी बात भी करेंगे, कभी तो जल्दबाजी में है, और बात करेंगे, सदन में उठाएंगे भी, लड़ेंगे, जो कुछ भी तकनीकी रूप से हो सकता है करेंगे। हम जो भी एडेड इंटर स्कूल हैं जिनकी मान्यता का कोई सवाल हो, ऐड का सवाल हो, हम इसके लिए लड़ रहे हैं कि वितरित शिक्षकों का जो वह अनुदान के बदले वेतनमान की लड़ाई है, उस सब में जितना कुछ हो सकेगा हमसे करेंगे। और हम कोई राजनीति नहीं करते हैं, हमारे जीवन का ध्येय है नो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट पॉलिटिक्स। कोई राजनीति नहीं करेगा, और हम तो रोजी रोटी के सवाल पर लड़ते रहे। जहां रोटी के सवाल पर कोई लड़ रहा हो, अपने अस्तित्व के लिए कोई लड़ रहा हो, तो दुनिया के किसी कोने में कोई रोटी के सवाल पर लड़ता हुआ व्यक्ति मिलेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहने वाला व्यक्ति। दुनिया में तमाम चीजें हैं, कोई अपने बड़े ऊंचे बिल्डिंग के लिए लड़ रहा है, कोई अपने नाम शोहरत के लिए लड़ रहा है, लेकिन कोई रोटी के सवाल पर जूझ रहा है, हम उसके साथ खड़ा होते हैं। और इसीलिए हम जो है जहां भी जाते हैं तो कुछ हम लोग चंद पंक्तियां सुनाते हैं, चाहेंगे आप लोग गाइए। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी, शाम सहमी न हो, रात हो ना डरी। भोर की आँख फिर डबाई न हो, भोर की आँख फिर डबाई न हो। इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में हो। किसी के लिए मखमली बिस्तरा हो, किसी के लिए मखमली बिस्तरा हो, किसी के लिए मखमली बिस्तरा हो, किसी के लिए मखमली बिस्तरा, और किसी के लिए एक चटाई न हो, और किसी के लिए एक चटाई न हो। इसलिए जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना, दम न तोरे कहीं भूख से बचपना। रोटियों के लिए फिर लड़ाई न हो, रोटियों के लिए लड़ाई न हो। इसलिए संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। न्याय पैसे के बदले बलियार साहब, प्रभात कुमार प्रभाकर भैया, देख रहे हैं कि बहुत शिक्षक और ग्रामीण यहाँ आए हुए हैं, सब लोग का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद हो रहा है। इतने कम समय में आप लोग यहाँ आने का कष्ट किए हैं, क्योंकि समय सर को बहुत कम समय है, इनको आज जो जीते हैं गृह प्रवेश इनके घर का, तो बहुत कम शॉर्ट नोटिस में हम लोग चाहे कि प्रोग्राम हो जाए, और प्रोग्राम को आप लोग सफल बनाने में बहुत बहुत योगदान दिए, इसलिए हम लोग आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर बंचित बलवासी साहब जो हमारे शिक्षक हैं, संघर्ष किए हैं, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि जेके पाठक के अच्छे कर्मों का परिणाम है। कभी कभी कोई बुरा करने जाता है तो अच्छा हो जाता है, शिक्षक से अब माननीय बन गए हैं, तो इसलिए जोरदार ताली से इनका अभिनंदन करें। और इस समाज में ये मैसेज देने का सब लोगों ने प्रयास किया है। 11,000 वोट से आज तक कोई नहीं जीता था किरूप से। माननीय बंशीधर बलवासी जी ने सारे रिकॉर्ड को मिलकर ध्वस्त करने का काम किया है। इसी सब के जीत का माला हम लोग के लालगंज वासियों की तरफ से, लालगंज कॉलेज और शिक्षक परिवार की तरफ से जीत का माला हम लोगों को पहनाना चाहते हैं।
एक मिनट भैया 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 एक मिनट वीडियो दो